अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने लर्न किया कि हम गेटिंग लॉजिक कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी जो बेसिक गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया कि लैचेस क्या होती हैं। हमने पिछले सेशन में लैचेस डेवलप की जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल लैचेस थी, जो कि रिले की मदद से डेवलप की थी। हमने उसमें देखा कि सेट रीसेट क्या चीज है। इसी तरह से पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक लैच क्या होती है, यानी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हम पीएलसी की इंस्ट्रक्शन की मदद से सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि लेवल ऑपरेटेड और एज ऑपरेटेड इवेंट्स क्या होते हैं, यानी एक सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप को हम लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम, जिसमें हम डेवलप करते हैं सेट रीसेट लैच। और अब हम ट्रेनर को ऑन करते हैं। ये हमारा ट्रेनर रेडी हो गया हमारे प्रोग्राम्स के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रोग्राम सेट रीसेट लैच। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे विनप्रो लैडर, और विनप्रो लैडर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को यहां हम नाम देंगे लर्निंग फेटेक पीएलसी 2। ओके, एडिट सीरीज, FPS सीरीज, पॉइंट्स 24, मॉडल MA, ओके, कैलेंडर, ओके। और यहाँ हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। लेफ्ट हैंड पे हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ट्री है, और यहाँ ऊपर हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। इस प्रोग्राम में हम इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एक कॉन्टैक्ट जो कि X0 है, और यहाँ हम प्रेस करेंगे A, और यहाँ लिखेंगे हम X0, और इसे कमेंट्स असाइन करेंगे सेट, ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट में डिफरेंट आउटपुट्स अवेलेबल हैं। ये नॉर्मल आउटपुट है, कॉइल, ये इनवर्स कॉइल है, ये सेट कॉइल है, और ये रीसेट कॉइल है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कॉइल यूज करते हैं, और यहाँ प्रेस करते हैं O, और यहाँ हम हार्डवेयर एड्रेस सिलेक्ट करते हैं Y0, और कमेंट्स में हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट Q। तो यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट -Q, ओके। और यहाँ नेटवर्क 0 पे जो हमने पहली लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि अगर X0 1 है तो Y0 1 होगा। इसे हम कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और इस प्रोग्राम का रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कॉम पोर्ट 4 सिलेक्टेड है, ओके, ओके। ओके, रन पीएलसी, ओके, यस। और इस ट्रेनर पे जो हमने इनपुट सेलेक्ट की हैं X0 to X7, वो सिलेक्ट की हैं मोमेंट्री स्विचेस से A0 to A7। इसका मतलब ये है कि तमाम मोमेंट्री स्विचेस फ्रॉम A0 to A7 कनेक्टेड हैं X0 to X7 पे, और जो आउटपुट कनेक्ट किए हैं Y0 से लेकर Y7 तक वो इस इंडिकेटर बॉक्स पर हैं। और इसी तरह से इस पीएलसी की जो दो आउटपुट्स हैं Y8 और Y9, वो भी इस इंडिकेटर बॉक्स पे कनेक्टेड हैं। तो हम प्रेस करते हैं स्विच जो कि A0 पे कनेक्टेड है, मोमेंट्री स्विच, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हमने इनपुट X0 को यस किया तो आउटपुट Y0 यस हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट X0 1 होगी तो आउटपुट Y0 भी 1 होगी। जब हम इसे रिलीज करेंगे तो आउटपुट Y0 ऑफ हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कि इस आउटपुट को हम सेट की फॉर्म में किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम डबल क्लिक करेंगे Y0 को, और यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं। सेट कॉइल, हम सिलेक्ट करेंगे आउटपुट को एज सेट कॉइल, ओके। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और डाउनलोड करते हैं। अब हमने इस प्रोग्राम में Y0 को सिंपल आउटपुट डिफाइन नहीं किया, बल्कि हमने इसे एज ए सेट कॉइल डिफाइन किया है। हम इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है। अब अगर हम प्रेस करते हैं मोमेंट्री स्विच 1 को, जो कि कनेक्टेड है A0 पर, ये हमने इसे प्रेस किया,
और आउटपुट सेट हो गई। अब अगर हम इसे रिलीज भी कर दें तो आउटपुट हमारी सेट ही रहेगी। तो यहाँ हमने देखा कि सेट इंस्ट्रक्शन ने वाई नॉट को सेट कर दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई रीसेट का ऑप्शन नहीं है, लिहाजा हम इस आउटपुट को रीसेट नहीं कर सकते। अब हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और इसमें एक रीसेट इनपुट भी इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ नेटवर्क 1 पे हम एक और कॉन्टैक्ट इंसर्ट करते हैं और यहाँ प्रेस करते हैं A और यहाँ हम लिखेंगे X1 और इस X1 के जो कमेंट्स हैं उसमें हम लिखेंगे रीसेट। ओके। और यहाँ इस X1 कॉन्टैक्ट के बाद हम एक कॉइल कनेक्ट करेंगे जो कि रीसेट कॉइल होगी। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कॉइल रीसेट और यहाँ हम लिखेंगे वाई नॉट और इसे प्रेस करते हैं ओके। इस लैडर लॉजिक का मतलब ये हुआ कि अगर हम X0 को प्रेस करेंगे तो Y0 सेट हो जाएगी यानी लैच हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम X1 को प्रेस करेंगे तो Y0 रीसेट हो जाएगी यानी 0 हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। ओके, रन PLC। यहां पर हम देख सकते हैं सिंटैक्स चेक, एरर काउंट 0, वार्निंग 1 और ओके करते हैं इसे। यहां हम देख सकते हैं कि यहाँ एक वार्निंग लिखी हुई है डुप्लीकेट कॉइल। इसका मतलब ये है कि वाई नॉट को हमने 2 दफा यूज किया है जिसकी ये वार्निंग जनरेट कर रहा है। ओके। अब इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए हम प्रेस करेंगे मोमेंट्री स्विच A0। यह आउटपुट सेट हो गई। अब हम इस स्विच को रिलीज करेंगे, आउटपुट सेट ही रही। अब हम सेकंड स्विच प्रेस करेंगे जो कि कनेक्टेड है A1 पे, जिससे कि हम रीसेट करेंगे कॉइल को। जब इसे प्रेस किया तो वाई नॉट ऑफ हो गई, रीसेट हो गई। ये हमारा एक सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बन गया। A0 सेट है और A1 रीसेट है। इसी तरह से Y हमारे पास आउटपुट Q है। हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं यानी Q बार भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसमें Q बार ऐड करें। नेटवर्क 0 और नेटवर्क 1 के दरमियान हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे ताकि Y0 के पैरेलल हम सेकंड आउटपुट कनेक्ट कर सकें जो कि Q बार होगी। तो यहाँ नेटवर्क 1 को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेटवर्क 1 अवेलेबल है और हमारी इंस्ट्रक्शन नेटवर्क 2 पे शिफ्ट हो गई है। और इस लाइन को सिलेक्ट करके हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम चाहें तो वर्टिकल लाइन को यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर V लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिक्वायर्ड है। हम H प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ इंसर्ट करेंगे एक कॉइल जो कि रीसेट कॉइल है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रीसेट कॉइल और यहाँ प्लेस करेंगे और इसे हम लिखेंगे Y1 और कमेंट्स में हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट Q बार। ओके। इसी तरह से नेटवर्क 1 में भी हम Y1 आउटपुट कनेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 1 और प्रेस करेंगे V। अब हम प्रेस करेंगे H और यहाँ पर हम कॉइल कनेक्ट करेंगे सेट कॉइल और इसका हार्डवेयर एड्रेस हम असाइन करेंगे Y1। ओके। अब इस लेटर प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि अगर X0 यस होगी या X0 हाई होगी तो Y0 सेट होगी, Y1 रीसेट होगी। लेकिन अगर हम X1 को हाई करेंगे तो Y और Y1 सेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास YQ है और Y1 Q बार है। इसी तरह से अगर हम इनपुट्स को कंसीडर करें तो X0 सेट है और X1 रीसेट है। अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे और रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे।
और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे डेवलप किए हुए इस फ्लिप फ्लॉप में कोई आउटपुट भी इनिशियली हाई नहीं है, जबकि हमने ये देखा था कि जो एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि रिले बेस्ड डेवलप किए थे या हमने इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया था, उसमें एक आउटपुट बाय डिफॉल्ट हाई रहती है और दूसरी आउटपुट लो रहती है। तो यहाँ पर पहले हम इस फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन को चेक करते हैं, फिर ये कंडीशन इंसर्ट करेंगे कि बाय डिफॉल्ट एक आउटपुट हाई रहे और सेकेंड आउटपुट लो रहे। तो पहले हम लॉजिक अप्लाई करते हैं x0 पे, यानी x0 को हाई करते हैं तो आउटपुट सेट हो जाएगी। और यहाँ हमने देखा कि आउटपुट Q सेट हो गई, Q बार 0 है। अब अगर आप प्रेस करें सेकंड स्विच को जो कि X1 है, तो यहाँ हमने देखा कि आउटपुट Q ऑफ हो गई और Q बार ऑन हो गई। अब अगर हम स्विच 1 को अगेन प्रेस करें तो Q सेट हो गई और Q बार रीसेट हो गई। तो यहाँ हमने एक सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया। अब हम इस फ्लिप फ्लॉप के प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और इसमें वो कंडीशन इंसर्ट करते हैं कि इनिशियली ऑन होते वक्त बाय डिफॉल्ट एक आउटपुट हाई रहे और सेकंड आउटपुट लो रहे, यानी इनिशियली Q आउटपुट हाई होगी और Q बार आउटपुट लो होगी। तो आइए देखते हैं कि हम ये कंडीशन किस तरह से इंसर्ट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप की डिफॉल्ट या इनिशियल कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक इनिशियलाइजेशन बिट रिक्वायर्ड होगी और फेटेक पीएलसी में इनिशियलाइजेशन बिट M1924 है, जो कि एक मेमोरी है, स्पेशल मेमोरी है और जिसे इनिशियलाइजेशन बिट के तौर पर हम यूज करेंगे। ये मेमोरी बिट सिर्फ फर्स्ट स्कैन में एक दफा हाई होगी और उसके बाद तमाम स्कैन में ये बिट लो रहेगी। तो इस बिट को हम इनिशियलाइजेशन बिट के तौर पर यूज करेंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 0 को, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क, और यहाँ हम बिट यूज करेंगे M1924। यहाँ प्रेस करेंगे A और एड्रेस असाइन करेंगे M1924 और कमेंट में लिखेंगे इनिशियलाइजेशन बिट INI-bit, ओके। और इस बिट के साथ जो कि M1924 है, हम लिंक करेंगे इनिशियल कंडीशन को, यानी Q हाई हो और Q बार लो हो। यहाँ पर हम एक कॉइल इंसर्ट करेंगे, सेट कॉइल Y0, यानी Y0 सेट रहे। अब हम इंसर्ट करेंगे एक नेटवर्क बिटवीन नेटवर्क 0 एंड नेटवर्क 1, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क, और यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बाय V और यहाँ हम प्रेस करेंगे H और यहाँ पर एक और आउटपुट इंसर्ट करेंगे, रीसेट आउटपुट, जो कि Y1 होगी, यानी Q बार होगी, रीसेट आउटपुट Y1, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा ये न्यूली डेवलप्ड प्रोग्राम किस तरह वर्क करता है। अब हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में और बाय डिफॉल्ट कंडीशन में Q हाई है और Q बार लो है। अब अगर हम प्रेस करेंगे स्विच 2 को तो Q बार हाई हो गया और Q लो हो गया। अब अगर अगेन हम प्रेस करेंगे स्विच 1 को तो ये Q हाई हो गया और Q बार लो हो गया। तो हमने इस प्रोग्राम में फेटेक की एक बिट जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है M1924, उसकी मदद से इनिशियल कंडीशन को इंसर्ट किया, यानी बाय डिफॉल्ट Q हाई हो और Q बार लो हो। इसी तरह से अगर हमें पीएलसी में किसी भी पैरामीटर को इनिशियलाइज करना हो तो हम इस बिट को यूज करते हुए जो कि M1924 है उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो ये दो इनपुट यूज की हैं X0 और X1, ये लेवल ट्रिगर्ड हैं, यानी अगर लेवल अवेलेबल होगा तो आउटपुट कंडीशन ट्रू होगी, अगर लेवल अवेलेबल नहीं होगा तो आउटपुट कंडीशन फॉल्स होगी। अब अगर हम प्रेस करते हैं X0 को, Q हाई है और हम साथ ही सेकंड स्विच भी प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेकंड स्विच को प्रेस करने से Q लो हो गया और Q बार हाई हो गया, क्योंकि Q बार को सेट करने की इंस्ट्रक्शन बाद में लिखी हुई है Q को सेट करने से। यहाँ हम देख सकते हैं इस लॉजिक में हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया है कि अगर X0 1 हो तो Y0 yes हो और Y1 0 हो, और इसकी सेकंड लाइन पे हमने नेटवर्क 2 पे लिखा है कि अगर X1 1 हो तो Y0 रीसेट हो जाए और Y1 सेट हो जाए। क्योंकि दोनों स्विचेस एक साथ प्रेस्ड हैं, लिहाजा पीएलसी सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन जो कि नेटवर्क 2 पे लिखी हुई है उसको फॉलो कर रही है। पहले पीएलसी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो नेटवर्क 1 पे लिखी है और फिर उसके बाद नेटवर्क 2 पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। लिहाजा हमें Y1 आउटपुट पे ऑन नजर आ रहा है और Y0 0 नजर आ रहा है। अब अगर हम X0 को रिलीज कर दें
तो हम देख सकते हैं कि y1 हाई है। अब अगर हम प्रेस करते हैं x0 को तो रेड लाइट ऑन नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड लाइट ऑन हुई और उसके बाद येलो लाइट ऑन हो गई, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लास्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें इसी तरह से लिखा है कि y1 को सेट होना चाहिए और y0 को रीसेट होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हमने देखा कि ये हमारा प्रोग्राम लेवल ट्रिगर्ड है, यानी लेवल पे काम कर रहा है, और इसी प्रोग्राम को हम एज ट्रिगर्ड करते हैं, यानी अगर लेवल मौजूद भी हो तो सेट या रीसेट का फंक्शन सिर्फ एज पर ही परफॉर्म हो। और इस प्रोग्राम को एज ट्रिगर्ड बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे इस कॉन्टैक्ट पे जो कि x0 है, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे राइजिंग एज TU कॉन्टैक्ट, ओके। लेकिन x1 को हम एज फॉलिंग एज कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ हमारे पास है फॉलिंग एज, ओके। अब अगर इस प्रोग्राम को हम ऑब्जर्व करें तो नेटवर्क वन पे हमने ये लिखा है कि अगर हम x प्रॉम्प्ट को प्रेस करें तो इसकी राइजिंग एज पे y0 सेट हो जाए और y1 रीसेट हो जाए, जबकि नेटवर्क 2 पे जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसमें हमने लिखा है कि अगर x1 को हम रिलीज करें यानी फॉलिंग एज आए तो उस वक्त y0 रीसेट हो और y1 सेट हो। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से राइजिंग एज पे काम होता है। अब हम प्रेस करते हैं मोमेंट्री स्विच 1 को, ये ऑलरेडी सेट है। अब हम प्रेस करते हैं मोमेंट्री स्विच 2 को जो कि रीसेट का स्विच है। ये हमने मोमेंट्री स्विच 2 प्रेस किया, रीसेट स्विच को प्रेस किया, लेकिन हमने देखा कि Q आउटपुट हाई है और Q बार लो है, क्योंकि हमने रीसेट स्विच को फॉलिंग एज पे कॉन्फ़िगर किया है। लिहाजा जब इस स्विच को हम रिलीज करेंगे तो Q लो होगा और Q बार हाई होगा। तब हम इसे रिलीज करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि फॉलिंग एज पे Q बार हाई हो गया और Q लो हो गया। अब हम प्रेस करते हैं फर्स्ट स्विच को जो कि सेट स्विच है, तो इसकी राइजिंग एज पे ही Q सेट हो जाएगा और Q बार रीसेट हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्विच को जब हम प्रेस करेंगे जो कि रीसेट स्विच है, जब इसे रिलीज करेंगे तो Q लो होगा और Q बार हाई होगा। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि जो फ्लिप फ्लॉप हमने इंस्ट्रक्शंस की मदद से बनाया था उसे हम लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक लैच डेवलप की, जिसमें हमने सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन को यूज किया और हमने ये चेक किया कि लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। पहले हमने लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया और उसके बाद हमने एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने डायरेक्टली y0 और y1 को सेट और रीसेट करवाया है, यानी आउटपुट को हैंडल किया है। इसके बजाय हम किसी मेमोरी को जो कि M मेमोरी है उसको सेट करते हुए भी आउटपुट को सेट रीसेट करवा सकते हैं, यानी हम पहले M मेमोरी को सेट करवाएं और उसके बाद फिर हम उसकी कॉपी आउटपुट पर पास कर दें। तो हम देखते हैं कि हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। और पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, फाइल सेव, और यहाँ इस प्रोग्राम को हम नाम देते हैं FF लॉजिक यानी फ्लिप फ्लॉप लॉजिक। _1 ओके सेव। और अब हम इसे मॉडिफाई करेंगे और इसे एक और नाम से सेव करेंगे, फाइल सेव एज, प्रोजेक्ट फाइल, और यहाँ हम इसे चेंज करेंगे FF लॉजिक 2 सेव। और यहाँ नेटवर्क्स को हम मॉडिफाई करेंगे, y0 और y1 को डिलीट करेंगे। और यहाँ इस y0 को हम रिप्लेस करेंगे एक फ्लैग से जो कि M0 फ्लैग है, और यहाँ हम लिखेंगे M0 M0,
और कमेंट्स में हम यहाँ नेम असाइन करेंगे आउटपुट फ्लैग 1 out -FLG-1। ओके, तो यहाँ इनिशियलाइजेशन कंडीशन में हमने एक M0 बिट को सेट कर दिया और ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन लिंक है एक इनिशियलाइजेशन बिट से जो कि M1924 है, जो कि FATEC की इंटरनल मेमोरी की एक बिट है। अब यहाँ नेटवर्क 1 पे हम एक लॉजिक इंसर्ट करेंगे और यहाँ एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A से और यहाँ लिखेंगे M0। इसका मतलब ये है कि अगर M0 सेट हो, यहाँ नेटवर्क 1 में हम एक कंडीशन इंसर्ट करेंगे कि अगर M0 यस होगा तो Y0 यस होगा। लिहाजा यहाँ से हम आउटपुट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे और इसे लिखेंगे Y0। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर M0 हाई होगा तो Y0 हाई होगा। अब यहाँ हम एक और कंडीशन इंसर्ट करते हैं और यहाँ नेटवर्क 2 पे एक B कॉन्टैक्ट इंसर्ट करते हैं, B M0। इसका मतलब ये है कि अगर M0 लो है तो हम इसके साथ कंडीशन इंसर्ट करेंगे कि Y1 को हाई कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर M0 लो है या ये बिट 0 है तो हम ये कंडीशन लिंक करेंगे कि Y1 को हाई कर दे। यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट Y1। ओके, अब अगर इस लॉजिक को हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने नेटवर्क 0 पे लिखा है इनिशियलाइजेशन बिट M1924, इससे हमने सेट कर दिया है M0 को। इसका मतलब ये है कि इनिशियल कंडीशन के तौर पर M0 सेट रहेगा और नेटवर्क 1 में हमने यहाँ लिखा है कि अगर M0 1 है तो Y0 1 होगा। इसी तरह से नेटवर्क 2 में हमने लिखा है कि अगर M0 0 होगा तो Y1 यस होगा, आउटपुट हाई हो जाएगी। अब हम इन दो स्विचेस जो कि X0 और X1 पे कनेक्टेड हैं, इसकी मदद से फ्लैग को सेट और रीसेट करेंगे। यानी अगर X0 स्विच पे राइजिंग एज अपीयर होगी तो हम M0 को सेट करेंगे और अगर X1 पे राइजिंग एज अपीयर होगी तो हम M0 को रीसेट कर देंगे। लिहाजा हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। और यहाँ पे सेट की इंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं M0। ओके, इस लाइन को भी डिलीट करते हैं। और यहाँ Y0 को रीसेट करने के बजाय हम अगेन M0 को रीसेट करेंगे। ओके, और X1 को हम राइजिंग एज पे कन्वर्ट कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम एक दफा और रिव्यू कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन कंडीशन में जो कि लिंक है M1924 बिट से, इस कंडीशन में हमने M0 को सेट कर दिया और इसके बाद जो नेटवर्क 1 पे जो हमने कंडीशन राइट की है वो ये है कि अगर M0 यस है तो Y0 यस है, अगर M0 0 है तो Y0 0 है। लेकिन नेटवर्क 2 पे हमने ये लिखा है कि अगर M0 0 है तो Y1 यस है, हाई है, अगर M0 1 है तो Y0 0 है। और यहाँ पर जो दो स्विचेस हैं जो कि X0 और X1 है, इसकी राइजिंग एज पे X0 की राइजिंग एज पे हमने सेट किया है M0 को और X1 की राइजिंग एज पे हमने रीसेट किया है M0 को। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का क्या रिजल्ट है। और यहाँ देख सकते हैं इनिशियल कंडीशन में हमने M0 को सेट किया था और उसकी कॉपी पास की थी Y0 को, लिहाजा Y0 हाई है और Y1 0 है। इस प्रोग्राम में भी हम देख सकते हैं कि M0 हाई है, लिहाजा Y0 हाई है। अब अगर हम प्रेस करते हैं X1 स्विच को, उसकी राइजिंग एज पे M0 0 हो जाएगा, लिहाजा हम प्रेस करते हैं सेकंड स्विच को। और यहाँ हमने देखा कि जब हमने रीसेट स्विच को प्रेस किया तो उसकी राइजिंग एज पे M0 रीसेट हो गया, लिहाजा M0 के रीसेट होने से Y1 हाई हो गया और Y0 0 हो गया। अब हम दोबारा प्रेस करते हैं स्विच 1 को जो कि सेट स्विच है। इस स्विच ने M0 के स्टेटस को 1 कर दिया, लिहाजा Q1 हो गया और Q बार 0 हो गया। अब हम प्रेस करते हैं रीसेट स्विच को, इसने M को रीसेट कर दिया, M के रीसेट होने से Y0 0 हो गया और Y1 1 हो गया। तो लिहाजा यहाँ हमने फ्लिप फ्लॉप में एक मेमोरी बिट को भी यूज़ किया और हमने देखा कि मेमोरी बिट किस तरह रोल प्ले करती है फ्लिप फ्लॉप में।
और फ्यूचर में हम अपने प्रोग्राम में मजीद फ्लैग्स को यूज़ करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। इस प्रोग्राम में हमने डेवलप किया एक सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 इनपुट्स हैं, एक सेट और एक रीसेट, और इसकी 2 आउटपुट हैं Q और Q बार। अगर हम सेट को प्रेस करते हैं तो Q हाई हो जाता है, अगर रीसेट को प्रेस करते हैं तो Q बार हाई होगा और Q लो होगा। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप का है, यानी एक ही स्विच से आउटपुट को एक दफ़ा ऑन किया जाए और सेकंड टाइम ऑफ किया जाए। इसे हम कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो लिहाजा हम लॉजिक डेवलप करते हैं जिसमें हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसी प्रोग्राम को हम एक नए नाम से सेव करते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, फाइल, सेव एज, प्रोजेक्ट फाइल, और यहां हम नेम असाइन करते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, सेव। अब इन तमाम नेटवर्क्स को हम डिलीट करते हैं एक्सेप्ट नेटवर्क 0, नेटवर्क 1 डिलीट, और इनिशियल कंडीशन को जो कि हमने M0 पे लिखी है इसे यही रहने देंगे और यहाँ पर एक और आउटपुट इंसर्ट करेंगे, यहाँ से V प्रेस करके देन H, और यहाँ हम लिखेंगे एक आउटपुट जो कि रीसेट आउटपुट है और ये है Y0। ओके, इसका मतलब ये है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन में M0 को हमने सेट कर दिया और Y0 को रीसेट कर दिया। अब हम चेक करेंगे 2 स्विचेस को जो कि X0 और X1 हैं, और यहाँ नेटवर्क 1 पे हम इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट A से और यहाँ लिखेंगे X0 और हम यूज करेंगे X0 की राइजिंग एज। ओके, और राइजिंग एज पे हम ये चेक करेंगे कि अगर Y0 का स्टेटस 0 है जो कि हम ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन रूटीन में 0 कर चुके हैं, और अगर M0 का स्टेटस 1 है तो M0 के स्टेटस को 0 कर दे। और यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे जो कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है Y0 का, और प्रेस करेंगे यहाँ B और यहाँ लिखेंगे Y0। इट मीन्स कि अगर Y0 0 है, और अब हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर M0 1 है, लिहाजा यहाँ पर ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M0, और यहाँ नेटवर्क 1 पे जो लॉजिक हमने लिखी है उसमें हमने लिखा है कि अगर X0 पे राइजिंग एज अपीयर हो और Y0 0 हो जो कि ऑलरेडी हम 0 कर चुके हैं, और अगर M0 1 हो जो कि यहाँ पर हम सेट कर चुके हैं, तो हम M0 को रीसेट कर देंगे। लिहाजा हम यहाँ से एक रीसेट कॉइल लेंगे, रीसेट M0। ओके, और X0 की राइजिंग एज पे सेकंड कंडीशन हम ये इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर Y1 1 हो और M0 0 हो तो M0 को सेट कर दें। लिहाजा Y0 से पहले यहाँ हम एक ब्रांच इंसर्ट करेंगे और प्रेस करेंगे V, और यहाँ एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A जो कि Y0 है, और यहाँ हम चेक करेंगे कि फ्लैग M0 का स्टेटस अगर 0 है तो उसे हम सेट कर दें। तो लिखेंगे M0। ओके, और यहाँ पर हम सेट करेंगे M0 को, लिहाजा यहाँ से सेट कॉइल लेंगे और यहाँ हम लिखेंगे M0। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि X0 की राइजिंग एज पे हमने 2 कंडीशंस इंप्लीमेंट की हैं। अगर Y0 0 है और M0 1 है तो M0 को रीसेट कर दें। इसी तरह से अगर Y0 yes है और M0 0 है तो M0 को सेट कर दें। और यहाँ नेटवर्क 2 पे हम एक लॉजिक इंसर्ट करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे X0 की फॉलिंग एज को। लिहाजा यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे X0 और यहाँ सिलेक्ट करेंगे फॉलिंग एज। ओके, और यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर M0 का स्टेटस 0 है तो Y0 को सेट कर दें। लिहाजा हम यहाँ इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट B और यहाँ लिखेंगे M0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर M0 का स्टेटस 0 है तो सेट कर दें Y0 को। लिहाजा यहाँ से हम सेट कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ लिखेंगे Y0। इसका मतलब ये हुआ कि X0 की फॉलिंग एज पे अगर M0 का स्टेटस 0 है तो सेट कर दें Y0 को। और यहाँ नेटवर्क 2 में X0 की फॉलिंग एज पे एक और कंडीशन इंसर्ट करेंगे कि अगर M0 का स्टेटस 1 है तो रीसेट कर दें Y0 को। लिहाजा यहाँ पर M0 को सिलेक्ट करके एक वर्टिकल लाइन प्लेस करेंगे और V प्रेस करेंगे
और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे M0 के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को और प्रेस करेंगे की A को और यहाँ पे हम लिखेंगे M0। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर X0 की फॉलिंग एज पे M0 0 है तो Y0 सेट होगा, लेकिन अगर X0 की फॉलिंग एज पे M0 का स्टेटस 1 है तो Y को हम रीसेट कर देंगे, लिहाजा हम यहाँ से रीसेट कॉइल लेंगे और यहाँ लिखेंगे Y0। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट की है और वो किस तरह से वर्क करेगी। और यहाँ नेटवर्क 0 में हमने इनिशियलाइजेशन बिट के साथ कंडीशन किया है कि M0 सेट हो और Y0 रीसेट हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क है नेटवर्क 1, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर X0 की राइजिंग एज पे Y0 0 हो और M0 यस हो, जो कि हम ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन रूटीन में लिख चुके हैं, तो M0 को रीसेट कर दें। लेकिन अगर X0 की राइजिंग एज पे Y0 यस हो, M0 0 हो, तो M0 को सेट कर दें। और इसी तरह से फॉलिंग एज पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर M0 का स्टेटस 0 है तो Y0 को सेट कर दें, अगर M0 का स्टेटस यस है तो Y0 को रीसेट कर दें। इनिशियलाइजेशन कंडीशन में Y0 रीसेट होगा, M0 सेट होगा जब हम स्विच को प्रेस करेंगे, जो कि X0 है। इसकी राइजिंग एज पे ऑब्वियसली Y0 0 होगी और M0 1 होगी, लिहाजा ये M0 को रीसेट कर देगा। और सेकंड लाइन की कंडीशन को ये प्रोग्राम फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियली जो स्टेटस है Y0 का वो 0 है और M0 का 1 है, लिहाजा राइजिंग एज पे ये दोनों कंडीशन ट्रू मिलेंगी और ये M0 को 0 कर देगा। अब फॉलिंग एज पे ये चेक करेगा कि अगर M0 0 है तो Y0 को सेट कर देगा और इसके बाद नेक्स्ट लाइन को ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि M0 का स्टेटस 0 है। और इसके बाद जब हम दोबारा X0 को प्रेस करेंगे, राइजिंग एज अपीयर होगी, तो हमारी लॉजिक ये चेक करेगी कि Y0 1 है और M0 0 है, लिहाजा ये M0 को सेट कर देगा। और जब X0 को रिलीज करेंगे तो इस फॉलिंग एज पे क्योंकि M0 1 होगा, लिहाजा ये Y0 को रीसेट कर देगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और डाउनलोड करते हैं PLC में और चेक करते हैं इसका रिजल्ट। प्रेस करते हैं F8, एरर काउंट 0, वार्निंग काउंट 4। ओके, इनिशियल कंडीशन में हम देख सकते हैं कि Y0 0 है लेकिन M0 सेट है। और अब अगर हम स्विच को प्रेस करेंगे, जो कि X0 पे कनेक्टेड है, उसकी राइजिंग एज पे क्योंकि Y0 0 है और M0 1 है, लिहाजा ये रीसेट कर देगा M0 को। हम इसे प्रेस करते हैं, इसने रीसेट कर दिया। अब इसे रिलीज करेंगे तो फॉलिंग एज अपीयर होगी X0 पे और यहाँ हमने देखा कि इसने इस लैंप को हाई कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि Y0 हाई है और M0 0 है। अब हम स्विच को दोबारा प्रेस करते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि सेकंड टाइम प्रेस करने से ये लैंप ऑफ हो गया। अब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि Y0 हाई हो गया, Q हाई हो गया। इसे हम एक दफा और प्रेस करते हैं और इसे रिलीज करते हैं, ये लैंप ऑफ हो गया। इसे हम कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप।